नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेम टेल चैनल पर। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गगन प्रसाद एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे। उनका जीवन बेहद अनुशासित और ईमानदार रहा था। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। अपने जीवन में किसी से कोई शिकायत नहीं रखी। पत्नी मधु देवी भी शिक्षिका रही थी। दोनों ने अपनी मेहनत की कमाई से शहर के पास इलाके में एक 2 मंजिला मकान बनवाया था। बेटे दिव्यम की शादी जानवी से हुई थी और वो दोनों अब उसी मकान की ऊपरी मंजिल में रहते थे। नीचे गगन जी और मधु जी का हिस्सा था। बेटी झिलमिल की शादी पास ही के शहर में हुई थी और वह भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बहू जानवी बहुत मीठा बोलती थी, गगन जी के पैर छूती थी, मधु जी की रसोई में मदद करती थी। दिव्यम भी ऑफिस से आने के बाद पापा से बातें करता था, माँ के लिए फल लाता था। सब कुछ जैसे एक आदर्श परिवार की मिसाल था। लेकिन वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जानवी अब घर के कामों में रुचि नहीं लेती, ना ही किसी से ढंग से बात करती। दिव्यम ऑफिस से आता सीधा अपने कमरे में चला जाता। मधु जी को कई बार आवाज देकर खाना परोसना पड़ता। गगन जी ने कई बार कहा कि बेटा, हमसे कोई गलती हो तो बताओ, लेकिन इस तरह का बर्ताव क्यों? दिव्यम बस मुस्कुरा देता और बात टाल देता। एक दिन मधु जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। पैर में चोट आ गई। कुछ दिनों तक बिस्तर पर थी। उस समय जानवी ने घर में खाना बनाना तो दूर, देखने तक नहीं आई। उल्टा बोल पड़ी, हमें तो पहले ही कहा था कि सास ससुर के साथ रहना बहुत टेंशन का काम होता है। गगन जी के कानों में ये शब्द जैसे अंगारे बनकर पड़े। उन्होंने चुपचाप सब सह लिया। दिव्यम भी अब बात बात पर चिड़चिड़ा होने लगा था। उस दिन गगन जी ने जब उसके व्यवहार पर सवाल किया तो दिव्यम झल्ला पड़ा। पापा प्लीज, आप दोनों के रीति रिवाज, आदर्श और सिद्धांतों से अब हम लोग थक चुके हैं। जरा अपनी जिंदगी जीने दीजिए हमें। गगन जी चुप रहे पर अंदर से टूट गए। इसी दौरान मधु जी की तबीयत एक बार फिर खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गगन जी ने बेटे से मदद मांगी तो उसने कहा, पापा मैं बहुत बिजी हूँ, जानवी भी ऑफिस जा रही है, आप देख लीजिए। वे अकेले ही पत्नी को अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद जानवी आई और बोली, पापा कुछ पेपर पर साइन चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए, जल्दी कर दीजिए। गगन जी ने पत्नी के इलाज की जल्दी में बिना पढ़े साइन कर दिए। कुछ दिन बाद मधु जी स्वस्थ होकर घर आ गई। लेकिन घर का माहौल अब एकदम अलग था। जानवी अब किसी नौकरानी की तरह बात करती और दिव्यम अपनी पत्नी का साथ देता। गगन जी और मधु जी दोनों यह सोचकर चुप रहते कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन गगन जी ने देखा कि घर में नए पर्दे, फर्नीचर, टीवी और अन्य चीजें आ गई थी। उन्होंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? जानवी बोली, हमने थोड़ा बदलाव किया है। अब ये घर हमारा है तो अपने तरीके से रखेंगे ना। गगन जी और मधु जी सकते में आ गए। गगन जी बोले, क्या मतलब अब ये घर हमारा है? ये घर तो मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। तभी दिव्यम बोला, पापा आपने खुद ही साइन किए थे रजिस्ट्रेशन पेपर पर। आपने इस घर का मालिकाना हक हमें ट्रांसफर किया है। अब ये घर हमारा है। क्या? कब? वो जो इंश्योरेंस के नाम पर साइन कराए थे, वो दरअसल इस घर के ट्रांसफर पेपर्स थे। गगन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बेटे का कॉलर पकड़ते हुए कहा, दिव्यम तुम इतना बड़ा धोखा करोगे मुझसे, मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जानवी बीच में आकर बोली, अब ये ड्रामा बंद करो। अब ये मकान हमारा है और अगर रहना है तो हमारे नियमों पर रहना पड़ेगा। गगन जी और मधु जी की आंखें भर आई। वे चुपचाप
अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जानवी ने काम वाली बाई को कह दिया, सिर्फ ऊपर का हिस्सा साफ करना, नीचे रहने वालों से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। दूध वाला, पेपर वाला, सबको मना कर दिया गया कि अब वो गगन जी के हिस्से में ना जाएं। घर के मेन गेट पर ताला डाल दिया गया। गगन जी को पीछे के दरवाजे से आना जाना पड़ता। यह सब अब सहन के बाहर हो गया था। गगन जी ने अपने एक पुराने दोस्त मिश्रा जी से मदद मांगी, जो एक वकील थे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2007 के तहत यदि कोई बेटा माता पिता को उनके ही घर से निकालने की कोशिश करे या उनकी संपत्ति हड़प ले, तो वे उसे कानूनी रूप से बेदखल कर सकते हैं। गगन जी ने केस फाइल कर दिया। समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी सब गवाही देने आए। यहाँ तक कि जानवी के माता पिता ने भी कहा, हमने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। शर्म आती है कि वो आपके साथ ऐसा कर गई। कोर्ट में कई पेशियां हुई। जानवी ने कहा, घर अब हमारे नाम है। जज ने पूछा, क्या गगन प्रसाद को बताया गया था कि वो क्या साइन कर रहे हैं? गवाहों ने कहा, नहीं। कोर्ट ने माना कि यह धोखा है और गगन प्रसाद और मधु देवी को तुरंत उस मकान का मालिकाना हक लौटाया जाए। जानवी और दिव्यम को घर खाली करने का आदेश मिला। जब दिव्यम जाने लगा तो उसने कहा, पापा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गगन जी ने कहा, गलती नहीं थी, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं एक बाप हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। जानवी मुंह छिपाती हुई घर से निकली। समाज में दोनों की बहुत बदनामी हुई। अब कोई भी उन्हें अपने घर बुलाने को तैयार नहीं। आज भी गगन जी अपने बरामदे में बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, और जब कोई पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी आप दुखी क्यों नहीं दिखते, तो वे मुस्कुरा कर कहते हैं, क्योंकि मेरा घर वापस मिल गया, मेरा आत्मसम्मान बच गया, और ये सबसे बड़ी जीत है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अंधविश्वास या प्यार में आकर आंख मूंद कर किसी कागज पर साइन नहीं करने चाहिए। और ये भी कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो चुप मत रहिए। कानून, समाज और ईश्वर तीनों आपके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।